This conference will now be recorded. So the first word in front of us is a challenge. A challenge का मतलब होता है problem या difficulty to be faced, जिसका सामना करना पैंदा है। साथ ही में इसको explain किया है एक line के साथ, the West faces many challenges due to its aging population। यहाँ पर West का मतलब ना Western countries सारी आ गई हैं। Rather than writing Western countries, we can even write that the West faces many challenges due to its aging population। Aging population का मतलब होता है जो बूढ़े लोग हैं उनकी वजह से को इंग्लिश में लिखा गया है ड्यू टू, करके, यदि करके फेस करने पड़ते हैं वेरियस चैलेंजेस। चैलेंजेस हो सकते हैं, एक प्रॉब्लम को कह सकते हैं या कोई डिफिकल्टी जिसका सामना करना पड़ता है। दैट इज द फर्स्ट वर्ड। सेकंड नंबर पर लिखा है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी दा मीनिंग है कि सब कुछ जड़ा शांत रहता है। इनस्टेबिलिटी दा मीनिंग आ जाता है ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ, ਫਲਕਚੁਏਟਿੰਗ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। मीनिंग आगे सेम लिखा है कि अ रैपिड अनमैनेज्ड बदलाव यानी कि चेंज एक कंट्री दी इकोनॉमी और दी अर्थव्यवस्था दे विच या पॉलिटिकल सिचुएशन। ये दो वर्ड्स यहाँ पर हैं, आप इसको लिख सकते हो। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अलग, जिहदे विच पैसे दा लेन देन वाली गल कर सकते हो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब है जिथे सरकारां बदलदियां रहिंदियां या सरकारां दे नियम बदलदे रहिंदे, उन्हें कहंदे ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इसी चीज को आगे एक्सप्लेन है कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी causes many people to move abroad to seek reliable work। ਜਿਹੜੀ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, that means ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, that means कि employment नहीं हैगी, ना बंदा नौकरी कर पा रहा है या ना बंदा अपना बिजनेस शुरू कर पा रहा है, दोनों ਵਿੱਚ लॉस मिल रहा है। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ causes many people, बहुत ज्यादा लोग की करते ने abroad move कर जाते ने, to move abroad। क्यों? to seek, ਲੱਭਣ ਲਈ कि reliable work, to seek a reliable work। so economic instability causes many people to move abroad to seek reliable work। ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਟਿਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲੋਕੀ abroad move कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी होती है उन्होंने कंट्री के विच। इन केस आपको कोई बंदा अगर एग्जामिनर फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाई डू यू वांट टू गो अब्रॉड, तो यू हैव टू रीजंस टू से। फर्स्ट वन इज द education which is not present in my country, another one is the economic or political instability which causes many people to move abroad to seek reliable work and reliable education। इस तरीके से आप अपना आंसर भी वहां पे भी दे सकते हो। तीसरा नंबर का लिखा हुआ है वर्ड दैट इज सोशल अनरेस्ट। सोशल अनरेस्ट मतलब सोशल यानी कि समाज, रेस्ट मतलब हुंदा आराम, तो ओपोजिट है अनरेस्ट। सोशल अनरेस्ट जदों समाज दे विच स्टेबिलिटी नहीं है या अनरेस्ट दा माहौल है, इज इक्वल लिखा गया है कि रॉयट्स यानी कि दंगे, प्रोटेस्ट नारेबाजी या फाइटिंग बाय द पब्लिक, लोकां वालों लड़ाइयां किदे अगेंस्ट ईच अदर, आपस दे विच या गवर्नमेंट या सरकार दे नाल। तो सोशल अनरेस्ट इज स्प्रेडिंग फ्रॉम द कंट्री साइड टू द सिटीज एंड द पुलिस आर नॉट रिस्पोंडिंग। यानी कि लड़ाइयां जड़ियां हैं वो वध रही ने, पिंडां तो सिटीज वालों आ रही हैं ते पुलिस रिस्पोंड नहीं कर रही है। दैट इज अ सेंटेंस हैज बीन रिटन। आजकल क्या है, आप देख रहे हो कि वो एनआरसी सीएए, उसके रिगार्डिंग क्या है कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। शाहीन बाग की शायद आप लोगों ने वो न्यूज भी सुनी होगी कि लोग इस चीज का समर्थन नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज अ सोशल अनरेस्ट which is spreading in India due to the CAA या NRC का जो लॉ बनकर निकल के आ रहा है सामने, उसकी वजह से। दैट इज अ सोशल अनरेस्ट। तो कहीं पर भी आपको रॉयट्स की बात करनी है, प्रोटेस्ट की बात करनी है, लड़ाइयों की बात करनी है पब्लिक की आपस के साथ या सरकार के साथ, तो वहां पर आपका वर्ड यूज होता है सोशल अनरेस्ट का। फिर आगे इसको एक्सप्लेन कर दो बॉडी पैराग्राफ्स में कि किस तरीके की सोशल अनरेस्ट चल रही है या हो सकती है, इफेक्ट हो सकता है, या ये रीजन हो सकता है, या ये कुछ भी हो सकता है किसी चीज का। दैट इज व्हाई दिस इज हैपनिंग
ये चीजें हो रही हैं, वो चीजें हो रही हैं। तो सोशल अनरेस्ट इज वन सिंगल वर्ड दैट यू कैन एक्सप्लेन इन योर फर्दर लाइन्स आगे, कि वो राइट्स हो सकते हैं, ये प्रोटेस्ट हो सकते हैं, या फाइटिंग हो सकती है। सर देन अगला जैसे है, हाँ आपने कल ऐसे जो लिखाया था उसमें अगर कहें कि ये इसका मतलब डीमेरिट जो है वो सोशल अनरेस्ट है, क्योंकि पब्लिक के प्राइवेसी लीक होती है, तो सर वो राइट्स करती है, ऐसा भी हो सकता है? हाँ, रॉयट्स कर सकते हैं, ये सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये इस चीज का ना रिजल्ट निकल के आएगा कि जब लोगों की प्राइवेसी लूज होगी, सो इट विल क्रिएट एटमॉस्फेयर ऑफ सोशल अनरेस्ट, ये कह सकते हो, सच ओके एज फाइटिंग बाय द पब्लिक अगेंस्ट गवर्नमेंट। ओके। वो इसका रिजल्ट भी डाल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड लिखा है एन इशू। ठीक है, कोई इशू, इशू का मतलब होता है कोई मुद्दा, मीनिंग अ टॉपिक, सब्जेक्ट और क्वेश्चन दैट मस्ट बी कंसिडर्ड, जिन्हों कंसिडर करना चाहिए या किया गया है या किया जाएगा। The issue of petrol price inflation is not often discussed in the media. The issue of people's privacy is not often discussed in the media. The issue of coronavirus is being discussed in the media nowadays. Issue of unemployment, कोई टॉपिक, सब्जेक्ट या क्वेश्चन, it not only talked about any negative thing but positive thing also. किसी चीज के बारे में भी बात करनी है तो कोई टॉपिक है, उसको इशू भी बोल सकते हो, सब्जेक्ट भी बोल सकते हो, या क्वेश्चन भी बोल सकते हो। एनीथिंग यू कैन यूज फॉर एन इशू। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है प्रेसिंग मैटर। प्रेसिंग मैटर का मतलब वो चीजें होती हैं जिन्हां दे उत्ते गौर करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। दैट मीन्स कि कोई अर्जेंट मैटर या इंपॉर्टेंट इश्यूज, ये चीजें होते हैं। सो नाउ डेज finding a cure for coronavirus is a pressing matter for not only Indian government but also others, उनके लिए भी। एक सेंटेंस भी आपके सामने लिखा हुआ है कि I could not go to the college reunion. कॉलेज reunion एक पार्टी है, एसोसिएशन है। I could not go to the reunion because of more pressing matters at home with my family. So welcome Rohit. मोर प्रेसिंग मैटर्स एट होम विद माई, मेरे घर में बहुत जरूरी या इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं बात करने के लिए, इस वजह से मैं पार्टी में नहीं जा सकता। फाइंडिंग अ क्योर फॉर कोरोना वायरस इज अ प्रेसिंग मैटर फॉर ऑल ऑफ द गवर्नमेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये चीज हो, तो कुछ भी हो सकता है। Anything you can use for the pressing matter. Unemployment is a pressing matter. Education, improvement in education is the pressing matter. Improvement in the infrastructure is a pressing matter for the government. नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने लिखा है जॉबलेसनेस। तीन वर्ड इकट्ठे यूज किए गए हैं, एक जॉब, एक लेस और एक नेस। ये नेस इज अ काइंड ऑफ अ सुफिक्स। ये नेस जिसमें लगता है, जिसका मतलब है वो चीज ज्यादा है या वो चीज present है, उस चीज का होना। तो जॉबलेसनेस का मतलब इज इक्वल टू एग्जैक्टली अनएम्प्लॉयमेंट। तो नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने लिखा है कि जॉबलेसनेस among older people is actually higher than among recent graduates. ਜੌਬਲੈਸਨੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 올ਡਰ ਪੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ये चीज है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। ओके, प्रोस्पेक्ट्स वर्ड हमने कल किया था, मतलब कि फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ होने वाला कोई इवेंट। तो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू द कंट्री, और या अते नहीं में बोल रहे हैं, या यूज किया जा सकता है कंट्री के साथ या पैसों के साथ। क्लास 1 मिनट के लिए होल्ड करना।
Okay. Thank you for holding for 2 minutes. शुरू करने से पहले ना मैं दोबारा एक चीज बोलूंगा कि अगर कोई चीज बीच में से फिर नहीं पता लगेगी, so you are allowed to unmute yourself and ask the question. उसी टाइम पर बोल देना, नहीं पता लगा टेल मी अगेन कि मैंने दोबारा दसू, ठीक है? पर ध्यान यही होना चाहिए आपका, ये ना हो कि आप कहीं और हो और बाद में आकर बोलो कि चलो मैं तो अब देख नहीं रहा हूँ आपको। इस चीज का ध्यान रखना। सो वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, या तो कंट्री के साथ या कंट्री के पैसों के साथ की अगर कोई बात हो। ऊपर हमने लिखा था भी वर्ड की इकोनॉमिक अनरेस्ट है, मतलब दैट वाज रिलेटेड टू इकोनॉमिक अनरेस्ट, मतलब कि लोगों के पास या तो जॉब्स नहीं है या बिजनेस शुरू करने के लिए कोई साधन सोर्स नहीं है जिससे कि वो अपनी लिवलीहुड कमा सके। तो यहाँ पर इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट है, ये कंट्री के बेस पर लिया गया है। द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज फॉर अ नेशनल इकोनॉमी, कंट्री के फ्यूचर में होने वाले कोई काम या पॉसिबिलिटीज जो फ्यूचर में हो सकती हैं शायद। So economic prospects for very small countries are quite positive these days. कि जो छोटी कंट्रियों के फ्यूचर के जो गोल्स है ना वो बड़े पॉजिटिव हैं, या जो फ्यूचर के जो इवेंट्स है वो बहुत पॉजिटिव हैं आजकल। मतलब वो अच्छे तरीके से इन सब चीजों को हैंडल कर रहे हैं और फ्यूचर उनका बहुत सिक्योर है, छोटी कंट्रीज का। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है कि सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी इसका मतलब, ओके, सोशल मतलब समाज। आप लोगों के हाथ में मोबाइल्स है, मोबाइल का वैसे मतलब होता है मोबाइल फोन का, मोबाइल का मतलब है जो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सके। मोबाइल का मतलब होता है कि जेड़ा एक जगह तो दूसरी जगह ते जा सके या लेके जाया जा सके, वो होता है मोबाइल। उसी से वर्ड बना है मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी मतलब एक तरीके दी एबिलिटी है किदी लोकां दी कादे विच टू प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ सैलरी, लाइफस्टाइल एंड स्टेटस। तो सोशल मोबिलिटी मतलब लोकां दा रहन सहन एक जगह तो ऊपर होना, ऊपर उठ जाना, प्रोग्रेस करनी, डेवलप हो जानी है। एबिलिटी लोकां दा पीपल है अपनी सैलरी ਨੂੰ ਵਧਾਣਾ, ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ करना। तो इंप्रूव के लिए हाँ Excuse जी me, sir. हाँ जी हाँ जी Sir, Rohit, can you explain it again with sentence? हाँ जी। द ग्रेटेस्ट, ओके, सेंटेंस हैज बीन रिटन फर्दर। द ग्रेटेस्ट एड टू सोशल मोबिलिटी इज गुड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यानी कि सब तो वड्डी हेल्प लोकां दी सोशल मोबिलिटी ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀ है? गुड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो यहाँ पर सोशल मोबिलिटी की है इंप्रूवमेंट इन द सैलरी, इन द लाइफस्टाइल, इन द सोशल स्टेटस। तो ये तीन चीजें अगर हमने इकट्ठी डिफाइन करनी है, इन तीन में से दो या कोई एक चीज हमने डिफाइन करनी है, सो वी कुड रादर राइट सोशल मोबिलिटी पहले, उसके बाद जब हम अपने ऐसे में एक्सप्लेन करेंगे सो हम इन तीन चीजों को आगे फिर एक्सप्लेनेशन में डाल देंगे। So that is how our vocabulary and synonyms are going to take place in the writing. So the greatest aid to social mobility. Social mobility मतलब की है improvement in terms of salary या lifestyle and social status। ये कितना हो सकती है, यदि help कौन करेगा? वो करेगा is good education and training। ये चीज है। सर सोशल स्टेटस कौन सा हो सकता है, कैसे हो सकता है मतलब? सोशल स्टेटस का यहाँ पर मतलब है एक तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या सोशल स्टेटस है कि वो अमीर है या मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, वो चीजें हैं। तो सर फिर वो तो लाइफस्टाइल में ही आ जाएगा ना? लाइफस्टाइल में आ सकता है आपकी वो चीजें कि आपका रहना सहना एक तरीके से कैसे है। सोशल स्टेटस फॉर एग्जांपल, मेरा पहले सोशल स्टेटस पुअर था, मेरे पास पैसे कम थे। तो अब जैसे मेरी चीजें अच्छी हुई हैं तो मेरा सोशल स्टेटस पुअर से मिडिल क्लास का हो गया है। और मेरा लाइफस्टाइल जो है, पहले मैं सिर्फ दाल और रोटी खाता था, नाउ आई कैन इंक्लूड चावल, या मैं नॉन वेजिटेरियन भी कुछ इंक्लूड कर सकता हूँ। सो मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। तो सिंपल क्लोथिंग होती थी, अब मैं ब्रांडेड क्लोथिंग में आ गया, तो वो मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। ठीक है सर। ठीक है, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है तो दैट मीन्स कि मेरा सोशल स्टेटस भी, समाज में एक रुतबा भी इंक्रीज हो रहा है। तो वो सारी चीजें किससे होंगी? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से होंगी। तो ये सारी चीजें है क्या? दिस इज नोन एज पार्ट ऑफ सोशल सोसाइटी है तीनों चीजें। और इसमें मोबिलिटी का मतलब है प्रोग्रेस होनी, डेवलपमेंट होनी,
वो चीज है। तो सोशल मोबिलिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, दो वर्ड्स को मिलाकर एक चीज लिखी गई है। सोशल मोबिलिटी मींस ability ऑफ पीपल टू